हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजू बूस्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम वही मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जब भी आप इस वीडियो को खोलें। तो इसके पहले वीडियो को हम लोग पहले एक बार याद कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मैटर क्या होता है, मैटर का डेफिनेशन हमने बताया था आपको, और फिर हमने पढ़ा था फिज़िकल नेचर के बारे में मैटर की। फिर मैटर के पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और पार्टिकल्स के फिज़िकल नेचर को, पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के कितने स्टेट होते हैं या स्टेट क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैटर के तो मैटर के स्टेट यानी अवस्था। ठीक है, तो मैटर के स्टेट्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो मैटर के स्टेट को हम लोग किस बेसिस पे पढ़ते हैं। मैटर के स्टेट को हम लोग पढ़ते हैं फिज़िकल मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग अपने आसपास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग स्टेट्स की चीज़ें देखते हैं, जैसे टेबल देखते हैं, पानी देखते हैं, हवा देखते हैं, परफ्यूम्स देखते हैं, अगरबत्ती देखते हैं, अगरबत्ती का जो धुआं निकलता है वो देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें सभी मैटर में आएंगी, बट इनके स्टेट्स इतने अलग अलग क्यों हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके स्टेट्स अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के 3 स्टेट होते हैं। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि ठीक है हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के 3 स्टेट होती हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है सॉलिड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट, और थर्ड इज गैसियस स्टेट। ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ठोस। ठीक है, अवस्था, ठोस अवस्था। लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, और गैसेस यानी कि गैस अवस्था। ठीक है, अब इनके पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग इन लोगों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड मतलब ठोस, और ठोस से हम लोग को सबसे पहले याद आता है कि ठोस मतलब कठोर यानी कि रिजिड। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की कि वो रिजिड होती है। ठीक है, हमारे आसपास की चीज़ें जैसे टेबल, चेयर, बेड, पेन, स्केल, बोर्ड, फ़ोन, सब चीज़ें जो भी अपना शेप चेंज नहीं कर सकती उन्हें हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, तो सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी होता है कि इनका शेप जो होता है डेफिनेट होता है। ठीक है, ये अपना डेफिनेट शेप रखती हैं। क्यों अपना डेफिनेट शेप रखती हैं? क्योंकि देखिए सॉलिड का एक रफ फिगर मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मतलब आप अज्यूम कर लीजिए कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो ये हमारा सॉलिड है और ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये अपना शेप डेफिनेट कैसे रखते हैं? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत बहुत पास होते हैं। ठीक है, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग ले लेते हैं, इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही था। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, वेरी लेस, नेग्लेजिबल। ठीक है, नेग्लेजिबल। ठीक है, नेग्लेजिबल होता है, मतलब इसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हम लोग इसमें नेग्लेजिबल मानते हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है। इसी के कारण इनका शेप जो होता है डेफिनेट होता है।
इसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती हैं, मतलब कि इसकी बाउंड्रीज परफेक्ट होती हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं डिस्टिंक्ट होती हैं। और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इनका। क्यों इनके फिक्स वॉल्यूम होता है? क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होते हैं, इसका मतलब है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसी के कारण इनके बीच में स्पेस कम होता है। ठीक है, ठीक है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसके बीच में स्पेस कम होता है। ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा होने के कारण ही वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, बाउंड्रीज भी डिस्टिंक्ट होती हैं। ठीक है, इनकी नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब इन्हें जब भी हम इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर यानी कि दाब। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला आपने पिछले ही क्लास में पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, मतलब एक मीटर स्क्वायर के एरिया में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है। तो हम जब भी किसी भी सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं तो वो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, ये पेन है, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस आया? इसके शेप में, इसके साइज में कोई भी चेंजेस आया? बिल्कुल नहीं आया। तो इसका मतलब कि ये कंप्रेस नहीं हो सकता, मतलब नेग्लेजिबल है, कि मतलब कंप्रेस होता भी होगा तो बहुत कम होता होगा, हम लोग उसको मेज़र ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी रखता है। ये रिजिड होता है, ठीक है, कठोर होता है। ठीक है, और ये टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, इनके पास टेंडेंसी होती है अपनी शेप को जैसा कि है उसका शेप वैसा ही रखने के, मतलब अपना शेप को बिगड़ने ना देने के टेंडेंसी होती है। मतलब जैसे कि ये पेन का ही एग्जांपल लीजिए, हमने इस पर प्रेशर लगाया, बहुत फोर्स लगाया, ठीक है, फिर भी ये अपना शेप को चेंज नहीं होने दिया, तो ये बहुत बड़ी सॉलिड की कैरेक्टर होता है कि वो अपना शेप चेंज नहीं होने देता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए रबर बैंड का। रबर बैंड को आपने देखा ही होगा, उसे आप लीजिए और उसे फोर्स लगाइए, उसका प्रेशर लगाइए और उसे खींचिए। जैसे कि ये रबर बैंड है, ठीक है, ये हमने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, खींचा इतना, लेकिन वो जब इसे छोड़ेंगे, फोर्स को हटा देंगे, तो ये वापस अपनी शेप में ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपना जो शेप है उसे मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो ये हो गई सॉलिड की हमारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को और अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप उसे प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़ोर देकर आपको कह रही हूँ कि एनसीईआरटी हमेशा रीड करिए, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, उसमें कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, और एक बार एनसीईआरटी बुक देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो जब देखेंगे ना आप, तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक रीडिंग कीजिए और ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने से आपका सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये वीडियो भी ज़रूर देखिए, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हों। तो आज की इस वीडियो में सॉलिड स्टेट पे ही हम लोग बस रुक जाते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है। तो आप इसे और अच्छी तरीके से एक बार दो बार अच्छी तरीके से वीडियो को देखें, इसे पढ़ें, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए ताकि सारे दोस्तों के पास ये वीडियो जाए और सारे बच्चे इसे देखें और अच्छी तरीके से उनका भी, वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लाएँ, सिर्फ आप नहीं। ठीक है, तो सबको शेयर कीजिए, इससे आपका भी नंबर बढ़ेगा। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।